पटसन के स्टिक पर करीने से हाथ फिराते एक खास आकृति बनाई जा रही है। इसे बांधने में पटसन के ही छिलके यानी रेशे का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ क्रॉस की आकृति वाले इस स्टिक का नाम और काम दोनों ही खास है। नाम है उक्का पाती। ये नाम इसे कैसे मिला ये पता नहीं, लेकिन बिहार के गांव में इसके बिना दिवाली की पूजा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दिवाली के दिन हर घर में लोग इसे बनाते दिख जाते हैं। बच्चे बूढ़े सब में उत्साह होता है। इस उक्का पाती की संख्या हर घर में अलग अलग होती है। घर के हर पुरुष सदस्य के लिए एक एक उक्का पाती बनता है। खास बात यह है कि घर के मुखिया के लिए बना उक्का पाती सबसे मोटा और बाकियों से भारी होता है। इतना ही नहीं, गोसाई घर यानी पूजा घर के लिए अलग से उक्का पाती बनता है। साथ ही ग्राम देवता और कुल देवता के नाम का अलग उक्का पाती बनता है। गांव में हर चीज को जीवंत मानने की परंपरा रही है, लिहाजा हर घर के ऊपर एक एक उक्का पाती रखा जाता है। यानी आपके पास जितना घर है उतना उक्का पाती अलग से बनाना होता है। साथ ही घर में जितने भी चापाकल यानी ट्यूबवेल हैं, उनके नाम का अलग उक्का पाती बनाकर उन्हें समर्पित किया जाता है। शाम को दीपावली पूजा से ठीक पहले ग्राम देवता कुल देवता के स्थान सभी घर चापाकल पर इसे रख दिया जाता है। अब घर के सभी पुरुष सदस्य अपने अपने नाम के एक एक उक्का पाती को अपने हाथ में रख लेते हैं। घर के मुखिया सबसे बड़े उक्का पाती में भगवान के घर में रखे दिए से ही आग जलाते हैं। अब ये जलता हुआ उक्का पाती घर की समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। घर का मुखिया इस जलते हुए उक्का पाती को हर घर में घुमाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। यानी कि लक्ष्मी माता हमारे घर में वास करे और दरिद्रता बाहर जाए। सब आदमी एक एक को ले लो। चलो सर। इसके बाद मुखिया सहित घर के सभी लोग दरवाजे पर जाते हैं। और वहां इसे एक जगह रखा जाता है और बाकी पुरुष सदस्य भी अपना उक्का पाती उसी जगह जलाते हैं। फिर उस जलती हुई उक्का पाती के ऊपर से कूदने की प्रथा भी है। यानी लोग दरिद्रता दूर भगाने और माँ लक्ष्मी के घर आने की खुशी कुछ इस तरह मनाते हैं। इसके जलने के बाद हर पुरुष सदस्य इसका जला हुआ 5 या 7 टुकड़ा आग बुझाकर फिर आंगन में पहुंच जाते हैं। इन टुकड़ों को संभाल कर रख दिया जाता है। फिर नवान्न के दिन यानी कि जब नया अन्न वाला त्योहार होता है, उसके दिन इन्हीं टुकड़ों को जलावन के तौर पर इस्तेमाल कर खीर बनाई जाती है। इससे बनता है।
आंगन में आने के बाद घर का सबसे छोटा सदस्य अपने से बड़ों के पांव धोते हैं। ऋषि तुम दीपक भैया का पाँव धो दो। फिर घर के बुजुर्ग सदस्य कुल देवी के पास बैठकर पूजा करते हैं और फिर एक एक सदस्य अपनी वरिष्ठता के हिसाब से कुल देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। बुजुर्ग सदस्य सबको दही का टीका लगाकर कुल देवी के सामने आशीर्वाद देते हैं। प्रणाम करो, नमस्ते भगवान जी, नमस्ते। फिर से करो नमस्ते माता जी। देख देख देख। इसके बाद हर सदस्य पूरे गांव में घूम घूम कर अपने से बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह खुशियों का त्योहार मनाया जाता है। हमको प्रणाम भी करो। अरे बाबा को पहले उसको खुद दही का टीका आजा मन्नत गैस कर लिया है। नहीं क्या ऋषि क्या निकलो चलो बाहर चलो। टीका लगवाया ना। खुश रहो, खुश रहो। हो गया सब।